मान लिया कि सही ट्रेडिंग ऐप 10 रुपए का ब्रोकरेज ले रहा है, दूसरे ब्रोकर 20 रुपए का ब्रोकरेज ले रहे हैं, लेकिन फिर भी किन लोगों को सही ट्रेडिंग ऐप महंगा पड़ेगा। लिटरली प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि किन किन लोगों को किस किस कैटेगरी में ब्रोकरेज दूसरे ब्रोकर से ज्यादा सही के अंदर पे करना पड़ेगा। तसल्ली से इस वीडियो को पूरा वॉच करना। इस वीडियो को बनाने का पर्पज हमारा ये नहीं है कि हम किसी ब्रोकर को डिफेम करना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको सही से ब्रोकरेज मतलब एक्यूरेटली ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट करना कि कैसे वो एक्चुअल में लगते हैं आपके ऊपर, वो आपको समझ में आए, कितने अमाउंट पर कितना ब्रोकरेज लगता है, ये हम आपको सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको दूसरे ब्रोकर्स का भी ब्रोकरेज दिखाऊंगा कि कैसे वहां पर कैलकुलेट हो रहा है और कैसे सही में कैलकुलेट हो रहा है सही ऐप के अंदर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस के बेसिस पर ही आपको कोई डीमैट अकाउंट का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। 4 चीजें मैं आपको बताता हूं इसके लिए। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑर्डर टाइप्स, तीसरा चार्जेस और चौथा सर्विस। ये 4 चीजों को देख करके ही आपको आपका ब्रोकर डिसाइड करना चाहिए। अब चलते हैं सीधे लैपटॉप पर। मैं आपको बताता हूं कि सही का ब्रोकरेज कैलकुलेटर लाइव में यूज करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या ब्रोकरेज कितने कितने अमाउंट पर वहां पर बन रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सही के ब्रोकरेज एक बार स्ट्रक्चर समझा दूं कि क्या ब्रोकरेज चार्जेस हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट 30 डेज के लिए ब्रोकरेज फ्री रहता है, उसके बाद ब्रोकरेज लगना स्टार्ट होता है। 30 डेज के लिए आपको यहां पर अकाउंट ओपन तो आपका एक बार ही होगा, तो वो फ्री अकाउंट ओपनिंग। एएमसी भी फ्री है, यहाँ पर कोई एएमसी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं है, ठीक है। 30 डेज के लिए ब्रोकरेज भी फ्री है। उसके बाद में आपका 30 डेज के बाद 31वें दिन से जो ब्रोकरेज लगेगा वो 10 रुपये पर ऑर्डर लगना स्टार्ट होगा, 10 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसमें आपका जो ब्रोकरेज लगेगा जैसे इंट्राडे डिलीवरी में 10 रुपये या 0.05% जो भी कम होगा। इसी तरीके से स्टॉक्स और ईटीएफ की डिलीवरी में 10 रुपया या 0.05% जो भी लोअर होगा। फ्यूचर्स में फ्लैट 10 रुपये, ऑप्शंस में फ्लैट 10 रुपीज। अब इसके अलावा आईपीओ जो है वो फ्री है। देखिए दूसरे जो ब्रोकर्स हैं ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो, पेटीएम मनी, धन, ये सारे ही ब्रोकर, आईसीआईसी की बात करें, एचडीएफसी, कोटक, ये सब मैक्सिमम कई सारे बैंक ब्रोकर्स तो ऐसे जो परसेंट बेस में ब्रोकरेज लेते हैं। बाकी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका ब्रोकरेज रहता है 20 रुपये के आसपास। अब 20 जब लगता है तो वो एक साइड का होता है, बाय साइड का। और सेल साइड जब आप जैसे कोई भी आपने चीज खरीदी, चाहे आपने ऑप्शन खरीदा, चाहे फ्यूचर्स की कोई स्क्रिप्ट खरीदी, चाहे आपने कोई इक्विटी का शेयर खरीदा, जब आप खरीदते हो तो 20 रुपये लगता है, बेचते हो तो भी वहां पर 20 रुपये लगता है, तो 40 रुपये हो जाता है। यही ये एग्जाम्पल में बताया इन्होंने। यहां पर सही में 10 रुपये लगेगा मैक्सिमम। तो ये एक यूनिक चीज है जो सही ने लॉन्च करी है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में अभी भी आपको ये महंगा पड़ने वाला है। तो मैं पहले आपको डिलीवरी के ब्रोकरेज, इंट्राडे के और इक्विटी डिलीवरी के ब्रोकरेज आपको पहले समझा देता हूं। देखिए इक्विटी इंट्राडे का ब्रोकरेज हमने ले लिया। मान लेते हैं हम 1000 रुपये का कोई शेयर खरीद रहे हैं, 1000 रुपये का ले रहे हैं। ऑब्वियसली हमें जब प्रॉफिट होगा जब हम सेल करेंगे, तो 1100 रुपये जब प्राइस हो गया तो उस टाइम हम इसे सेल कर रहे हैं। क्वांटिटी हमने 10 मानी है, तो अब जो ब्रोकरेज आपका बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 10.5 रुपीज। ये पूरे टर्नओवर पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर टर्नओवर मतलब खरीदने साइड का 1000 गुणा 10 करेंगे तो 10,000 और 1100 इंटू 10 करेंगे तो 11,000। ये तो खरीदते और बेचते टाइम दोनों का टर्नओवर 21,000 हो गया है। उस पर जो ब्रोकरेज आपको बन रहा है 10.5 रुपीज बन रहा है। अब इसको अगर आप कम कर देंगे, जैसे एक क्वांटिटी आपने कम कर दी, क्वांटिटी 1 कर दी, तो ब्रोकरेज यहाँ पर घट गया, 1 रुपया ही ब्रोकरेज लग रहा है, क्योंकि 0.05% की रेट से पहले ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा। अगर वो 10 रुपए से कम आ रहा है तो जितना भी आ रहा हो वही ब्रोकरेज लगेगा। अगर 0.05% की रेट से ब्रोकरेज कैलकुलेट करने पर वो ब्रोकरेज अगर 10 रुपए से ज्यादा जाएगा तो 10 रुपया ही आपका मैक्सिमम ब्रोकरेज लगेगा। मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियोस में समझाया। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। अब इस क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं क्वांटिटी को। तो अब यहाँ पर ब्रोकरेज जो है वो 20 लग रहा है। इस क्वांटिटी को आप 1000 कर दीजिए, 1000 कर देते हैं। दोबारा कैलकुलेट पर हमने क्लिक किया, देखिए 20 लग रहा है। अब इसे आप चाहे कितना ही बढ़ा दे, 10,000 कर दें। ये फैसिलिटी दूसरे ब्रोकर्स भी देते हैं, लेकिन वहां पर ये मैक्सिमम ब्रोकरेज 40 होता है। सही में ये ब्रोकरेज 20 ही लगेगा। अब हम बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी के बारे में। इक्विटी डिलीवरी में भी सेम जो कैलकुलेशन इक्विटी इंट्राडे की बताई मैंने, बिल्कुल वो के वही रहने वाली है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। देखिए एक क्वांटिटी लेके हम देख लेते हैं एक बार। क्वांटिटी हमने 1 मान लिया, बाय प्राइस हमने वही 1000 रुपये का माना है, सेल हमने 1100 रुपये का माना है, क्वांटिटी हमने 1 ले लिया, तो ब्रोकरेज बन रहा है 1.05। अब आपका यहाँ पर जो टर्नओवर बन रहा है वो 2100 रुपये के आसपास बन रहा है। क्योंकि हम 10,000 के ब्रोकरेज को लेकर के चल रहे हैं, तो मैं 5 क्वांटिटी मान लेता हूँ, तो 10,000 का हमारा यहाँ पर टर्नओवर रह गया। 5,000 की खरीद है, करीब करीब 5,000 की खरीद है, और करीब करीब 5500 रुपये की हमारी सेलिंग है। तो 10,500 का हमारा टर्नओवर हो गया। उस पर जो ब्रोकरेज बनेगा वो 5.25 रुपये, 5.25 पैसा ये बन गया। ठीक है, तो मतलब सेम है यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट। 0.05% की रेट से कैलकुलेट होगा। अगर 10 रुपये से कम है तो वही लगेगा, अगर 10 रुपये से ज्यादा है तो 10 रुपया ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के ब्रोकरेज की। ऑप्शंस पे जो ब्रोकरेज लगेगा फ्लैट 10 रुपीज लगेगा। अब फ्लैट 10 रुपीज का मतलब चाहे आप क्वांटिटी 1 रखो, ठीक है, तो भी आपका ब्रोकरेज 10 इन दोनों साइड का, बाय सेल साइड का 20 रुपया। चाहे आप इस क्वांटिटी को 1000 कर दो तो भी ब्रोकरेज 20 रुपया। अब यहाँ पर 21 लाख का टर्नओवर हो गया तो भी ब्रोकरेज जो है वो 20 रुपया ही लगेगा। तो ये हुई ऑप्शंस की बात। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की।
यहाँ पर इक्विटी फ्यूचर्स में अब आ गए। अब इक्विटी फ्यूचर्स में अगर हम क्वांटिटी 1 रखते हैं तो बाय प्राइस आपका 100 रुपया है, सेल प्राइस आपका ये 110 मान लेते हैं हम, ठीक है, सेल प्राइस हमने 110 मान लिया, एक्सचेंज हमने NSE ले लिया है। अब यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज लगेगा एक क्वांटिटी में वो 20 रुपये लग रहा है, ठीक है, आप इसे 10 कर देंगे तो भी 20 रुपये लगेगा। देखिए 20 रुपया है, 10 क्वांटिटी कर दिए। अगर आप इसे 100 कर देंगे, हायर पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा कर लेना आप, क्योंकि आपका मोबाइल आपकी डेटा को बचाने के लिए कभी कभी क्वालिटी कम कर देता है। हायर पिक्चर क्वालिटी में कर लेना, ढंग से देख लेना। जो बोल रहा हूँ वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वही प्रूव करके दिखाने वाला हूँ आपको, और उसके बाद तो आप खुद ही इस वीडियो को लाइक कर दोगे। अब यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, देखिए 100 क्वांटिटी कर दी, ब्रोकरेज 20 ही है। एक क्वांटिटी पे भी सही में ब्रोकरेज 20 लग रहा था। अब मैं चल रहा हूँ अप स्टॉक्स में, ठीक है, अप स्टॉक्स में मैंने देखिए NSE निफ्टी फ्यूचर्स 26 मई। अब सही में ये फ्यूचर्स को इस तरीके से स्क्रिप्ट वाइज नहीं दिखा रहा है ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, लेकिन चीज वही है। मैंने यहाँ पर बाय प्राइस 100 रुपये लिया है, सेल प्राइस यहाँ पर मैंने वहां भी 110 लिया था, यहाँ भी मैंने 110 कर दिया, क्वांटिटी मैंने 1 कर दी, ठीक है। ब्रोकरेज कितना बन रहा है देखिए इंट्राडे में, इंट्राडे फ्यूचर्स की मैंने वहां पर भी बात करी थी, कितना बन रहा है 0.21, यानी कि सिर्फ 20 पैसे ब्रोकरेज बन रहा है। और वहां पर बन रहा था एक लॉट में भी, वहां पर बन रहा था आपका एक लॉट में भी, एक लॉट अगर आप ले रहे थे तो भी आपका ब्रोकरेज वहां पर सीधे 20 रुपए बन रहा था। अब इसे 10 कर देता हूं मैं, क्वांटिटी 10 कर दी। अब ब्रोकरेज कितना बन रहा है 2 रुपया। यहां पर सही में दोबारा दिखा देता हूं मैं, सही में 10 क्वांटिटी कर दी हमने। देखिए बाय प्राइस 100 है, सेल प्राइस 110 है, फ्यूचर्स की हम बात कर रहे हैं, और ब्रोकरेज कैलकुलेट करने पर यहां पर 20 रुपए बन रहा है 10 क्वांटिटी पे। जबकि अप स्टॉक्स में क्या हो रहा है, 10 क्वांटिटी पे ब्रोकरेज बन रहा है 2 रुपया। तो ब्रोकरेज कहां पे कम हुआ, ये यहां पे कम हुआ। ऐसा हो क्यों रहा है ये समझते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अप स्टॉक्स में जो फ्यूचर्स का ब्रोकरेज है वो 20 या उन्होंने परसेंट बेस की एक लिमिट दे रखी है वहां पर, लेकिन सही में फ्यूचर्स में डायरेक्ट फ्लैट 10 रुपीज ब्रोकरेज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर चाहे आप एक लॉट खरीदोगे तो भी आपका 10 रुपया एक साइड का, दोनों साइड का 20 बन जाएगा। लेकिन अप स्टॉक्स में क्योंकि परसेंट बेस की लिमिट दे रखी है, यानी कि पहले परसेंट बेस से कैलकुलेट होगा, अगर वो 20 से ऊपर जाएगा तो 20 लगेगा एक बार का, एक साइड का, और दोनों साइड का 40 तभी लगेगा। लेकिन अगर परसेंट बेस से ब्रोकरेज कैलकुलेट करने पर आपका 20 रुपए से कम आएगा तो वही ब्रोकरेज लगेगा जो आ रहा है। मैंने भी दिखाया, एक लॉट में 21 पैसा आ रहा था, 10 लॉट में 2 रुपए 10 पैसा आ रहा था। तो ये डिफरेंस है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब हो सकता है कि सही अपने इस ब्रोकरेजेस को चेंज कर ले, क्योंकि हमारे वीडियोस बनने के बाद में बहुत से ब्रोकर्स ने अपने वेबसाइट पर अपने ब्रोकरेज चार्जेस में बहुत से चेंजेस लाए। जिस तरीके से न्यूज़पेपर में कोई खबर छपने के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस चीज़ पर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से हमारे चैनल पर न्यूज़ डलने के बाद, वीडियो डलने के बाद में बहुत से ब्रोकर्स अपने ब्रोकरेज चार्जेस को, अपने वेबसाइट को, बहुत सी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, 6 साल से हम इस चैनल पर काम कर रहे हैं। ICICI डायरेक्ट का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर पहले कोई ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग का पेज नहीं होता था। बहुत सी वेबसाइट्स पर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग का कोई पेज होता ही नहीं था। हमने लगातार वीडियोस बनाए अलग अलग ब्रोकर्स के ऊपर, आप देखेंगे 1000 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर। इसी तरीके से हम ब्रोकरेज ऐप्स के रिव्यू करते हैं, कैलकुलेटर्स के ऊपर बात करते हैं, उनके चार्जेस के ऊपर बात करते हैं, हिडन चार्जेस के ऊपर बात करते हैं। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा सब्सक्राइबर बेस कम है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैंने आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है, प्रूफ के साथ। मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया वही मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया है। आपको सिर्फ चार्जेस को देख करके ब्रोकरेज ऐप डिसाइड नहीं करना चाहिए। नए जो ऐप्स हैं उनमें आपको हैंग होने के, लैग होने के इशू देखने को मिलते हैं। मेरे फेवरेट जो डीमैट अकाउंट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से ट्राई कर सकते हैं। वरना सही भी पॉपुलर काफी हो रहा है ब्रोकरेज चार्जेस, अदर कैटेगरीज में तो कम ही है, सिर्फ फ्यूचर्स में ही आपको अप स्टॉक्स कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। आप दूसरे ब्रोकर से इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। कौन से ब्रोकर का आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर अगला वीडियो देखना चाहते हो तो उसका नाम जरूर कमेंट्स में बताना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।